नमस्कार मित्रों, फिर से आपका ये अनंतम प्राकृतिक वाटिका में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर हरीश नायक। आज हम जो बात करने वाले हैं वो जो हमारे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स की ज़मीन के अंदर उनकी गतिविधि क्या होती है, मीन्स मोबिलिटी क्या होती है, और जो प्लांट है प्लांट के अंदर उनकी गतिविधि किस तरह होती है उसकी हम बात करेंगे। तो पहले हम सॉइल की बात करें। तो पहले हम सॉइल में जो गतिविधि होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। सॉइल में एक क्ले का पार्ट आता है, जो मिट्टी का प्रकार होता है क्ले। तो क्ले का जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होती है वो, और जो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं जिसको एनायन बोलते हैं, और कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसको कैटायन बोलते हैं। तो जो भी एनायंस है मीन्स नेगेटिवली चार्ज है, वो क्ले का भी चार्ज है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो जितने भी एनायंस वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसकी मोबिलिटी हाई होती है सॉइल के अंदर, और कैटायंस जो है होते हैं वो कैटायंस एक दूसरे को, क्योंकि क्ले का नेगेटिव है और कैटायंस है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे से करीब आते हैं। तो उसकी जो मोबिलिटी होती है वो एकदम कम मोबिलिटी होती है। तो जो एनायंस है वो एनायंस के अंदर नाइट्रेट होता है, सल्फेट होता है, बोरॉन होता है और मैंगनीज होता है। तो उसकी मोबिलिटी है सॉइल के अंदर वो एकदम फास्ट मोबिलिटी उसकी होती है। और जो कैटायंस होते हैं जिसकी मोबिलिटी लेस कम होती है वो एमोनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। तो उसकी कम होती है, एक दूसरे के प्रति वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए जो सॉइल होती है सॉइल के अंदर वो स्टोर रहते हैं क्ले के अंदर, ये जितने भी कैटायंस वाले न्यूट्रिएंट्स है वो। जैसे फॉस्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, वो सॉइल के अंदर एकदम इमोबाइल रहते हैं, इसलिए वो सॉइल के अंदर कोई भी एक प्लेस पर ज़्यादा टिकते हैं, और उसका रिएक्शन है वो रिएक्शन हाई होता है, इसलिए वो कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं सॉइल के अंदर। तो इस तरह जो सॉइल की मोबिलिटी है वो हाईली मोबाइल जो एनायंस रहते हैं उनकी होती है, लेस मोबाइल जो कैटायंस है उनकी रहती है, और इमोबाइल रहते हैं सॉइल में जो फॉस्फोरस, जिंक एंड कॉपर, और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिट्टी में बनाते हैं। ये हमने बात की सॉइल के अंदर की। अब प्लांट की हम बात करते हैं। तो प्लांट में मेजर 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे है निचला पार्ट जिसको हम पुराने पत्ते बोलेंगे, जो ओल्ड लीव्स है वो नीचे के पार्ट में रहेंगे। उसके ऊपर के पार्ट में नए पत्ते आएंगे, और एकदम टॉप मोस्ट पार्ट उसका होगा अपाइकल बड्स, जिसमें से नए नए फुटाव निकलते हैं, नई नई ब्रांचेज़ निकलती है, नए नए पत्ते निकलते हैं। तो मेजरली हम ये 3 में उनको डिवाइड करेंगे कि प्लांट में ये जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी मोबिलिटी किस तरह रहती है। तो अगेन वो भी 4 पार्ट में डिवाइड होती है। एक हाईली मोबाइल होता है, फिर मॉडरेट मीन्स मध्यम गति का होता है, फिर लेस मोबाइल होता है मीन्स कम गतिमान होता है, और चौथा है वो गति नहीं करता मीन्स इमोबाइल रहता है, अगतिमान। तो ऐसे 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वो हाईली मोबाइल जो न्यूट्रिएंट्स है उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो उसमें एक NPK आता है मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और दूसरा आता है मैग्नीशियम एंड मोलाबिडिनम। तो ये 5 जो है न्यूट्रिएंट्स वो हाईली मोबाइल होते हैं, मीन्स अगर वे नीचे के पार्ट में हैं, अगर ज़रूरत उनकी ऊपर के पार्ट में पड़ी तो ये नीचे से तुरंत ही ऊपर चले जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ जो लोअर पार्ट है उसमें उनका डेफिशिएंसी रहता है। इसलिए ये जो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मोलाबिडिनम, उनकी अगर डेफिशिएंसी आपको देखनी है तो वो पुराने पत्तों पे आपको दिखाई देगी, क्योंकि वो हाईली मोबाइल होते हैं, ऊपर चले जाते हैं।
इसलिए यहाँ पर डेफिशिएंसी उनकी रहती है। डेफिशिएंसी में क्या क्या साइन सिम्टम्स रहेंगे वो भी हम बात कर लेंगे बाद में। पहले ये मोबिलिटी जो है वो मोबिलिटी समझ लेते हैं हम। तो पहला ये पार्ट आ गया हाईली मोबाइल। दूसरा है लेस मोबाइल, कि कम मोबाइल होता है, मीन्स हार्डली 30% उनका ट्रांसलोकेशन प्लांट में होता है। तो ये जो लेस मोबाइल है उसमें सल्फ़र है, आयरन है, कॉपर है, क्लोरीन है और मैंगनीज है। ये जो 5 है न्यूट्रिएंट्स वो लेस मोबाइल होते हैं, मीन्स उनका जो ट्रांसलोकेशन है ज़रूरत पड़ी तो 50% या 100% नहीं होता है, ओनली 30% होता है। इसलिए अगर लेस मोबाइल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी आपको देखने को कहाँ मिलेगी, जो नए पत्ते हैं, नए पत्तों में आपको वो डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका जो ट्रांसलोकेशन है इतना फास्ट नहीं है जैसा हाई जो मोबिलिटी वाले न्यूट्रिएंट्स है उनके जैसा। ये लो ओनली 30% मोबाइल वो रहते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा नीचे रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, 30% जितना ही ट्रांसलोकेशन होता है, इसलिए उसकी डेफिशिएंसी है वो ऊपर नए पत्तों जो है वो अपर पार्ट में नए पत्तों में उसकी डेफिशिएंसी दिखाई देती है। फिर बात करते हैं मध्यम गति के, मॉडरेट, कि उसका जो ट्रांसलोकेशन है वो 50-50% रहता है। उसमें जिंक आता है। तो अगर जिंक की डेफिशिएंसी हुई तो वो आपको पूरे प्लांट में, यानी लोअर पार्ट अपर पार्ट, पुराने पत्ते एंड नए पत्ते दोनों में उसकी डेफिशिएंसी जो है, उसके जो साइन है वो साइन आपको दिखेंगे। कैल्शियम आता है एंड बोरोन आता है। तो अगर कैल्शियम एंड बोरोन है वो अगर उसकी डेफिशिएंसी हुई, क्योंकि वो बिल्कुल गतिमान है ही नहीं, वो स्टेबल रहते हैं, उसका ट्रांसलोकेशन होता नहीं है, इसलिए अगर हुई उसकी डेफिशिएंसी तो होगी अपाइकल रीजन में, जो अपाइकल बर्ड्स बोलते हैं, जो नया फूटा हुआ आता है, नई ब्रांचेज निकलती है, उसमें से वो निकलता है, डेफिशिएंसी वो आपको दिखाई देंगी। तो ये बात हमने की कि प्लांट के अंदर उनकी गतिविधि कैसे होती है न्यूट्रिएंट्स की। अब बात करते हैं उनके साइन की, कि चिन्ह हम क्या दिखेंगे अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो कहाँ पर दिखेंगे और उसका रीज़न क्या होगा। तो मैंने जैसे बोला कि एक नीचे का पार्ट है जो पुराने पत्ते हैं, फिर ऊपर का पार्ट है नए पत्ते वाला, और एक ऊपर अपाइकल बर्ड्स होता है। ओके, तो हम पहली डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि जैसे ये आप पत्ता देख रहे हो, तो पत्ते में जो ये वेन्स होती है, एक बड़ी वाली मिडल में वेन्स होती है और एक साइड में माइनर वेन्स होती है। अगर ये वेन्स है वो वेन्स पूरी येलोइश हो जाती है, एकदम येलोइश पीली हो जाती है एकदम। अगर ये पीली नस आपको पुराने पत्तों में दिखती है तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होगी, और नए पत्तों में अगर होती है तो सल्फ़र एंड कॉपर की उसमें डेफिशिएंसी होगी उनकी मोबिलिटी के अकॉर्डिंगली। फिर दूसरी डेफिशिएंसी है कि जो पत्ते हैं वो पत्ते एकदम पीले पड़ जाते हैं पूरे। तो ये अगर पत्ता पीला पड़ा पुराने पत्तों में या नए पत्तों में तो उसमें जिंक की डेफिशिएंसी होगी। और अपाइकल बर्ड्स में एकदम टॉप पे जो नए नए फुटाव आते हैं, नई नई ब्रांच निकलती है, उसमें जो पत्ते अगर येलो हो जाते हैं तो उसमें कैल्शियम एंड बोरोन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये दो डेफिशिएंसी ख़त्म हुई। अब तीसरी डेफिशिएंसी देखते हैं कि जो बीच वाली वेन्स है वो एकदम ग्रीनिश टाइप की हो जाएगी, एकदम ग्रीनिश। तो अगर ये पुराने पत्तों पे होती है तो उसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, और अगर नए पत्तों में अगर ये होता है तो उसमें आयरन एंड मैंगनीज उसकी डेफिशिएंसी होगी। अगर आयरन की होगी तो जो मेन वेन है वो आपको ओनली ग्रीनिश एकदम दिखेंगी। अगर मैंगनीज की कमी है तो मेन और जो माइनर ब्रांचेस, जो माइनर वेन्स होती है, वो भी आपको एकदम ग्रीनिश दिखेंगी। अब चौथी बात कर लेते हैं कि अगर पत्ता है तो उसका जो कॉर्नर है वो कॉर्नर पे अगर नेक्रोसिस हो जाता है एकदम कॉर्नर में, तो उसमें पोटेशियम जो है, पोटेशियम की कमी होती है अगर कॉर्नर में नेक्रोसिस होता है। तो अगर बीच में जो पान होता है पत्ता, उसके बीच में अगर नेक्रोसिस हो जाता है, अगर ये
पुराने पत्तों पे है तो उसमें जिंक एंड मोलाबिडिनम की डेफिशिएंसी होती है। अगर नए पत्तों में ये डेफिशिएंसी आपको दिखाई देती है नेक्रोसिस की, तो वो जिंक की डेफिशिएंसी है। और अगर एपाइकल बर्ड्स जो है, एपाइकल बर्ड्स में जो नए पत्ते आते हैं उसमें भी आपको अगर सड़ा दिखता है, नेक्रोसिस दिखता है, तो वो कैल्शियम की कमी होती है। और जो पत्ते हैं, पत्ते अगर पर्पल कलर के और लाल हो जाते हैं तो उसमें फॉस्फोरस की कमी रहती है, और वो ज़्यादातर जो पुराने पत्ते हैं उसमें ही आपको दिखेगी। अगर जो पत्ता है वो ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाता है या इस तरह सिकुड़ जाता है, अगर ऐसा आपको दिखने को मिलता है तो वो ज़्यादातर आपको नए पत्तों में दिखेगा, और वो कॉपर की कमी की वजह से वो होता है। और अगर पत्ते हैं वो कर्ली हो जाते हैं, एकदम ऐसे गुच्छेदार हो जाते हैं एकदम, और वो आपने देखा होगा जैसे नया जो फूटा हुआ पत्तों का निकलता है उसमें पत्तों का एकदम गुच्छा सा हो जाता है, तो वो जो है वो कैल्शियम एंड बोरोन है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज़ होती है। तो ये पूरा जो वीडियो था, वो वीडियो जो सारे न्यूट्रिएंट्स है उसकी जो गतिविधि होती है वो सॉइल में किस तरह रहती है, प्लांट में किस तरह रहती है, और अकॉर्डिंगली जो डेफिशिएंसी रहती है वो डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ किस न्यूट्रिएंट्स की दिखाई देती है, और उसको आप किस तरह पहचान सकते हो कि अगर पुराने पत्तों पे है या नए पत्तों पे है, या उस पर जो नए फुटाव निकलते हैं अपाइकल बर्ड्स जिसको बोलते हैं वहाँ पर है, तो उसको आप किस तरह पहचान सकते हो। तो मैंने ट्राई किया है एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, और मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।